प्यारे बच्चों, आप सबों को जयशु। आइए हम इस सेशन को छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। अपनी आंखें बंद करें और हाथ जोड़ें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम बच्चे आपको इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें ख्रिस्त जीवन जीने का मौका दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे ख्रिस्तीय भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। माता पिता के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे विश्वास के पिता अब्राहम की तरह हमारे ख्रिस्त विश्वास में मजबूत बने रहें। हमेशा आप पर विश्वास करें और श्रद्धा से अपना जीवन बिताएं। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आपके मम्मी पापा सब घर पर कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप इस कोरोना जैसी महामारी में भी कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले सेशन में यह बताने का प्रयास कर रहा था कि किस प्रकार से हमारे प्रथम माता पिता ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका जो परिणाम हुआ उसके बारे में मैं आपको बताया था। किस किस प्रकार से मनुष्य, हमारे प्रथम माता पिता आदम और हवा, ईश्वर से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं सिर्फ एक आज्ञा उल्लंघन की वजह से। किस प्रकार आपस में एक दूसरे से रिश्ता तोड़ने लगते हैं, किस प्रकार से प्रकृति से अपना रिश्ता तोड़ने लगते हैं, और साथ साथ किस प्रकार से हम उस प्रथम माता पिता के पाप के कारण हम भी आदि पाप के भागी हुए थे। और अंत में मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे। आप सब बच्चे अपने पास अपने कॉपी रखिए, एक पेन रखिए, और जो प्रश्न मैं अभी देने जा रहा हूँ उसका बड़े ही सफाई से अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। अपनी कॉपी लीजिए बच्चों। और आपको जो पिछले सेशन में मैंने बताने का प्रयास किया था वो यह था, पहले आप पेज नंबर 14 लीजिए। पेज नंबर 14, प्रश्न 1, पाप करने से पहले हमारे आदि माता पिता किस प्रकार का जीवन जीते थे? इसका उत्तर यह है, पाप करने से पहले हमारे प्रथम माता पिता ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीते थे। वो ईश्वर से प्रेम करते थे। वे इस कृपा की अवस्था में जीवन बिताते थे। सभी प्राणियों के साथ पूरी तरह मित्र भाव से रहते थे। इसलिए उनके जीवन में आनंद, शांति, सुख और संतुष्टि थी। दूसरा प्रश्न, ईश्वर ने आदम और हवा को क्या आज्ञा दी थी? ईश्वर ने आदम और हवा से यह कहा था कि तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। प्रश्न 3, हमारे आदि माता पिता ने ईश्वर की आज्ञा को कैसे तोड़ा? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है कि हमारे प्रथम माता पिता ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। वो सांप के बहकावे में आकर उस पेड़ का फल खा लिया जिसे ईश्वर ने मना कहा था। प्रश्न 4, हमारे प्रथम माता पिता को ईश्वर की आज्ञा तोड़ने का क्या फल मिला?
प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है कि हमारे प्रथम माता पिता ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उन्होंने इस कृपा से परिपूर्ण जीवन खो दिया, आपस में संबंध खो दिए, पक्षियों से अपना मधुर संबंध खो दिया और हमेशा के लिए पाप, दुख और मृत्यु के दास बन गए। प्रश्न 5 और आखिरी प्रश्न प्यारे बच्चों, इसका उत्तर सुनना। प्रश्न क्या था? ईश्वर ने हमारे प्रथम माता पिता से क्या प्रतिज्ञा की थी? ईश्वर ने हमारे प्रथम माता पिता से यह प्रतिज्ञा की थी कि वह उन्हें उनके पापों से बचाने के लिए एक मुक्तिदाता को भेजेगा। प्यारे बच्चों, इन सब प्रश्नोत्तर के बाद अब हम इस सेशन में अध्याय 4 पढ़ेंगे। आपकी किताब लीजिए। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नोत्तर के बाद अब प्यारे बच्चों हम इस सेशन में अध्याय 4 के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4, पेज नंबर 16। क्या शीर्षक है प्यारे बच्चों? पाठ का शीर्षक है इब्राहिम का बुलावा। किसका बुलावा? इब्राहिम का बुलावा। प्यारे बच्चों, ये बुलाहट क्या होती है, इसके बारे में मैं एक छोटी सी घटना के द्वारा आपको समझाऊंगा। कितने बच्चों ने संत जेवियर का नाम सुना है? मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी न किसी ने संत फ्रांसिस जेवियर का नाम सुना होगा। संत फ्रांसिस जेवियर का जन्म 1506 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1506 ईस्वी में स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। इसके बाद वो पढ़ लिख कर बहुत बड़े प्रोफेसर बन जाते हैं और वह फ्रांस के पेरिस में एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है? एक दिन उनकी मुलाकात संत इग्नाशियस से होती है। किससे होती है? संत इग्नाशियस से होती है। और जब संत इग्नाशियस से उनकी मुलाकात होती है तो संत फ्रांसिस जेवियर उस समय प्रोफेसर थे, उनका मन परिवर्तन होने लगता है, उनके जीवन में बदलाव आने लगता है, क्योंकि संत इग्नाशियस का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। बहुत ही धार्मिक संत थे, लोगों की सेवा करते थे। यह जीवन देखकर संत फ्रांसिस जेवियर को संत इग्नाशियस ने पूछा। क्या पूछा? जेवियर, क्या तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो? और जेवियर जो प्रोफेसर थे तुरंत उनकी बात मान लेते हैं और वो अपना पढ़ाने का, अपनी नौकरी, सुंदर नौकरी को छोड़ करके किसके पीछे? उनके पीछे। किनके? संत इग्नाशियस की बात मानते हैं और वो ईश्वर के बुलावे को स्वीकार करते हैं। और प्यारे बच्चों, पढ़ लिख करके वो 1535 में एक पुरोहित बनते हैं। और पुरोहित बनने के बाद संत इग्नाशियस उनसे पूछते हैं, जेवियर, क्या आप भारत जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करना चाहते हो, सुसमाचार सुनाना चाहते हो? और तुरंत जेवियर ने, ईश्वर उस समय पुरोहित बन गए थे, वो तुरंत संत इग्नाशियस की बात को माना और भारत की ओर प्रस्थान हुए। कैसे आए थे वो? जहाज में बैठकर आए थे। और जब वो जहाज से यात्रा कर रहे थे, रास्ते में बहुत दुख तकलीफ, बहुत मुसीबतें, बहुत कष्ट, ऊंची ऊंची लहरें, इन सब के बीच में भी वो घबराया नहीं, हार नहीं मानी।
ईश्वर की बुलाहट के लिए और संत इग्नाशियस की आज्ञा मान करके वो भारत आते हैं। कौन भारत आते हैं? संत फ्रांसिस जेवियर। उन्होंने अपना देश छोड़ दिया, अपने संस्कृति छोड़ दी, अपने भाई बहन छोड़ दिए, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया और ईश्वर की ओर, ईश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए भारत आते हैं। यस प्यारे बच्चों, यही बुलाहट होती है। ईश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए इस प्रकार कई लोग धर्म बहने और पुरोहित बनते हैं और धीरे धीरे अच्छे कार्य करके वो संत बनते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार संत फ्रांसिस जेवियर का बुलावा होता है। अब मैंने ये क्यों बताया? इसके द्वारा मैं आपको इब्राहिम के बारे में कुछ बताना चाहता था। इब्राहिम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें हम विश्वास का पिता कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, किस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। आपको पता है ना, हमारे प्रथम माता पिता ने पाप किया, धीरे धीरे मनुष्य जाति का पतन होने लगा, विश्व में, संसार में बुराइयां बढ़ने लगी, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को छोड़ा नहीं। बुराइयां इस प्रकार से बढ़ने लगी कि भाई भाई को मारने लगा। आपने पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, किस प्रकार से काइन ने जलन और ईर्ष्या के कारण अपने भाई को ख़त्म कर दिया और इस प्रकार से कई बुराइयां बढ़ने लगी। तो ईश्वर वहाँ पर मुक्ति का इतिहास प्रारंभ करना चाहते थे। किसका इतिहास? मुक्ति का इतिहास प्रारंभ करना चाहते थे। और मुक्ति के इतिहास का प्रारंभ प्यारे बच्चों किससे होता है? इब्राहिम से होता है। जब हम पुराना विधान की उत्पत्ति ग्रंथ को गहराई से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर ने मुक्ति इतिहास के लिए, मानव की मुक्ति के लिए अनेक लोगों को बुलाया। और इस प्रकार इब्राहिम को आप जानते हैं कि इब्राहिम का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? इब्राहिम का जन्म खलदया देश के ऊर नगर में हुआ था। इब्राहिम का जन्म खलदया देश के ऊर नगर में हुआ था। और फिर इब्राहिम का जीवन जैसे जैसे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वो ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखता था और इसीलिए उसने जीवन में कभी भी ईश्वर की बात को नकारा नहीं। ईश्वर ने उनसे जैसे मार्गदर्शन दिया, इब्राहिम ने ईश्वर की बात को माना। तो संत फ्रांसिस जेवियर की तरह इब्राहिम भी अपना जो देश था, अपनी संस्कृति थी, अपना रीति रिवाज था, उनको छोड़ करके ईश्वर के बुलावे के अनुसार कनान देश की तरफ आते हैं, जहाँ ना जान ना पहचान, सिर्फ ईश्वर पर विश्वास। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12, किस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की। क्या कहा ईश्वर ने इब्राहिम से? अपना देश, अपना कुटुंब और अपने पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। यस प्यारे बच्चों, जब ईश्वर ने इब्राहिम से यह प्रतिज्ञा की, इब्राहिम संत फ्रांसिस जेवियर की तरह तुरंत ईश्वर की बात को मान लेता है, ईश्वर पर विश्वास करता है और सब कुछ, अपना देश, अपना कुटुंब,
अपने रिश्तेदार, अपना चारागाह, अपने माल मवेशी जानवर सब कुछ छोड़ करके कनान देश की ओर प्रस्थान करते हैं। कहाँ जाते हैं इब्राहिम? अपना देश छोड़कर कनान देश की ओर जाते हैं और वहाँ पर ईश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस प्रकार से ईश्वर ने मुक्ति इतिहास को प्रारंभ करने के लिए इब्राहिम को बुलाया और ईश्वर की बात इब्राहिम मानते हैं और ऐसा ही करते हैं जैसा ईश्वर ने इब्राहिम के लिए सोचा था। प्यारे बच्चों, जब हम ईश्वर की रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं तो बहुत दुख तकलीफ होती है। जिस प्रकार से संत जेवियर को रास्ते में बहुत तकलीफ़ें हुई, उसी प्रकार इब्राहिम को भी ईश्वर के राह पर चलने के लिए और अपने देश से कनान की ओर जाने के लिए बहुत दुख तकलीफ और संकट आए, लेकिन इब्राहिम पीछे मुड़कर नहीं देखता है। और फिर प्यारे बच्चों, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा लेना चाहा, किस प्रकार से ईश्वर ने इब्राहिम से कहा कि क्या तुम अपने पुत्र की बलि चढ़ा सकते हो। और हम अगले सेशन में पढ़ेंगे कि इब्राहिम ईश्वर की बात मानता है या नहीं है। तब तक प्यारे बच्चों, इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप अपने कॉपी में कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखना। क्या लिखोगे? उसमें यह लिखोगे कि क्या आपने कभी किसी संत के बारे में कुछ पढ़ा कि उनका बुलावा कैसे हुआ, या अपने पली में या आप जहाँ पर भी रहते हो अपने किसी पुरोहितों से उनके बारे में पूछना और अपनी कॉपी में लिखना कि फादर, सिस्टर, आपका बुलावा कैसे आया था। और आपको भी प्रेरणा मिलेगी, आप भी ईश्वर के बुलावे को भविष्य में स्वीकार कर सकते हो। इसी के साथ प्यारे बच्चों, इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों को जय यीशु।